हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई अप्सरा मोम ने एक्चुअली दिया है रिएक्शन, और वो भी एक रिएक्शन चैनल को। रिएक्शन देख के शायद अप्सरा मोम को अच्छा नहीं लगा। और देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन के लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि रिएक्शन दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी भड़ास निकालो रिएक्शन में किसी के लिए, या फिर इतनी ज्यादा हेट फैला दो। रिएक्शन देने का मतलब होता है कि अगर उन्होंने कुछ भी व्लॉग में गलत बोला है, या फिर कोई चीज ऐसी करी है, या फिर कोई कंट्रोवर्सी में जो भी इंसान गलत होता है उसकी गलती बताओ, ताकि जो है आने वाले टाइम में वो गलती वो ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गंदे गंदे नाम लेने लग जाओ किसी के, या फिर नाम ही चेंज कर दो, जैसा कि अप्सरा मोम ने बोला कि कुत्ता लिखा हुआ था थंबनेल में। तो ये चीजें गलत है, और इससे होता है क्या है कि सारे रिएक्शन वालों के ऊपर नाम आता है कि भैया ये रिएक्शन वाले तो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, किसी एक इंसान की वजह से। देखिए वैसे तो मैं इनकी फैमिली पे कभी रिएक्शन नहीं देती हूँ, और रिएक्शन ना देने का रीजन यही है कि हर टाइम जो है कंट्रोवर्सी होती है, और हर कोई कंट्रोवर्सी करता है आपस में। कभी माँ बेटे की कंट्रोवर्सी होती है, कभी जो है भाई भाई की कंट्रोवर्सी हो रही होती है। तो मतलब ये सब चीजें चल रही होती है, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाती है। अच्छा, इनकी दो बेटियां भी हैं, और वो भी जो है अभी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनी हुई है, एक बेटी पूजा जो है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई कैसे? शुरुआत हुई अप्सरा मोम की तरफ से ही शुरुआत हुई थी। अब आंटी ने ये बोला था कि अब तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है इन्होंने फिर उस चीज को बताया भी कि मैंने किस वे में बोला था, मेरा वो तरीका नहीं था। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें बोल रहे हो ना, तो ये चीजें गलत है। और यहाँ पर हर इंसान जो है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी और तरीके से बोला तो दूसरा इंसान भी वही समझेगा, क्योंकि यहाँ पे 90% जो है नेगेटिव ही समझा जाता है। अगर आप सही भी हो ना, तब भी यहाँ पे जो है हर चीज को नेगेटिव लिया जाएगा। तो हमेशा सोशल मीडिया पे क्या करना चाहिए भैया, सोच समझ के बोलो, और उतना ही बोलो जितनी जरूरत है। अच्छा, उधर से प्रिंस की भी गलती है, उनकी मम्मी ने ऐसा बोल दिया, तो उसके बाद वो भैया आ गया अपनी उस पे कि मैं अब सबकी पोल पट्टी खोलूंगा, मैं बताता हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। फिर उसके बाद लपेटे में सचिन भी आए, फिर मनीषा भी आई अपनी तरफ से बोलने, अप्सरा मोम ने भी बहुत सारी वीडियो बनाई। तो मतलब ये खिचड़ी जो है पकती चलेगी। फिर उसके बाद पूजा की बारी आई, पूजा के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया गया कि ये घर में अपना राज चलाती है, इसकी वजह से जो है ना रंजना परेशान रहती है। फिर रंजना के ऊपर ब्लेम आया कि भैया उसने कमेंट को जो है डिलीट नहीं किया या फिर अनलाइक नहीं किया। लेकिन मैं सच कहूं तो यहाँ पर गलती हर एक इंसान की है, मतलब पूरी फैमिली गलत है। या तो देखिए, अपने घर के जो भी आपके मन मुटाव होते हैं उनको सोशल मीडिया पे मत लेके आइए, और अगर आपको लेके आना भी है तो सिर्फ उतना लेके आइए जितना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको चैनल चमकाना है कंट्रोवर्सी की वजह से। वैसे आंटी ने एक दिन ये बोला था कि राज फैमिली के बारे में बोला जाता है कि ये राज फैमिली हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहती है। तो ये बात सच है कि आए मतलब महीने में पता नहीं कितनी बार इनकी कंट्रोवर्सी होती है। कभी ना कभी कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए जाते हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होना जायज है, और वो होती भी है। काफी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो अप्सरा मोम के फैंस हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिंस और रंजना को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं प्रिंस को, वो लोग बोलते हैं कि ये अपनी वाइफ को जो है ना, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ले रहा है, क्योंकि इसकी वाइफ के साथ हमेशा से गलत होता है, क्योंकि ये घर का काम करती है, मनीषा काम नहीं करती। लेकिन उधर से जब प्रिंस की भी गलती है कि अपनी माँ के लिए इतना उल्टा सीधा बोलना, और सासू माँ से जो है कुछ ज्यादा ही लगाव उनको हो गया आजकल, जब से वो ससुराल गए हैं, कि सासू माँ ने मेरी ऐसी सेवा करी ऐसी सेवा करी, आज तक मेरे घर के लोगों ने नहीं देखा। तो भाई वो माँ ने तुम्हें पैदा किया है, जन्म दिया है, तुम ऐसे ही अपने आप बड़े नहीं होगे। तुम्हें जो है सासू माँ शुरू से ही पालने पोसने नहीं आ गई थी, उस माँ ने ही तुम्हारी सेवा पानी किया, उस माँ ने ही यहाँ तक तुम्हें पहुंचाया है। तो इस तरीके की चीजें जो है सोशल मीडिया पे शोभा नहीं देती। जिस दिन अप्सरा मोम रो रही थी ना, तो सच में मुझे बहुत बुरा लगा था कि देखिए एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है। एक बेटा अपनी सासू माँ की इतनी तारीफ कर रहा है, और ससुराल में बैठ के किस तरीके से अपनी माँ को बेइज्जत कर रहा है। मैं मानती हूँ कि चलो गलती होगी अप्सरा मोम की, 100% गलती होगी, लेकिन क्या उसके बेटे को वहां अपने ससुराल में बैठ के अपनी माँ को इस तरीके से बेइज्जत करना चाहिए था? इन्हीं की वजह से जो है ना आते हैं फिर रिएक्शन, और हर इंसान का अपना अपना एक पॉइंट होता है, सोचने समझने की शक्ति अलग होती है, और रिएक्शन देने का तरीका अलग होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई नाम लेके रिएक्शन देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं डरते हैं, नाम नहीं लेते और नाम को बदल देते। लेकिन अगर बदलना भी है ना, तो गंदे नाम नहीं रखने चाहिए कभी भी। और रही बात अप्सरा मोम की, तो देखिए होता क्या है, जब भी कोई क्रिएटर किसी को मतलब पर्सनली बद्दुआ देना या अगर गंदा बोलता है ना, तो वहां पे वो रिएक्शन नहीं रह जाता, मतलब वो दूसरा इंसान भी है जो है
पर्सनली अपनी ग्रजेस निकालने लग जाता है, मतलब पर्सनली दुश्मनी हो जाती है। इसलिए शायद जो है एक रिएक्शन चैनल के साथ इनकी पर्सनली दुश्मनी हो चुकी है। लेकिन रिएक्शन देते टाइम हमें अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना चाहिए। हमें पता है कि कौन इंसान कैसा है, कौन हमसे ओहदे में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, और हर इंसान को जो है ना रिस्पेक्ट देके ही रिएक्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया नाम बदल दो या फिर गंदा गंदा बोलने लग जाओ। आखिर है तो उन्हीं के बहू बेटे, देखो दुख तो उन्हीं को आएगा। ऐसा नहीं है कि हम चले जाएंगे, अगर इनको कुछ होता है तो उनके बेटे आएंगे, बेटे को कुछ होता है तो माँ बाप देखेंगे। और अप्सरा मोम ने भाई अनाउंस भी कर दिया है कि मैं भी एक रिएक्शन चैनल जो है ना इनके लिए ओपन करती हूँ, और जैसा ये रिएक्शन देती हैं वैसा ही रिएक्शन अब मैं भी दूंगी। तो मतलब व्लॉगर भी जो है अब व्लॉगिंग छोड़ के रिएक्शन चैनल वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है कि अप्सरा मोम ने रिएक्शन चैनल को जवाब देके सही किया या फिर आप लोगों को गलत लगा? जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।